जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश को संपूर्ण कवर करेंगे एकमात्र इस वीडियो में। याद रखना है कि टॉप 100 क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश के परीक्षा से पहले देख कर जाना है। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट, मैंने आपको क्या बोला कि सर एक एक कॉन्सेप्ट को हमने इस वीडियो में समाहित कर लिया है। अब दिक्कत ये नहीं होनी चाहिए, क्या है सर, दिक्कत ये नहीं होनी चाहिए कि आप अपने इस पूरे सेशन को, ठीक है ना, अपने इस पूरे सेशन को छोड़ना मत, ठीक है ना। हमने कवर कर दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसको उत्तर प्रदेश को कैसे आप समग्र कवर करते हो। गुरुजी वर्ल्ड ऐप डाउनलोड नहीं है तो पीडीएफ के लिए हाई लिखकर भेजो। व्हाट्सएप पर लिंक मिल जाएगी, एप्लीकेशन पर आपको फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन भी है। पर यह वीडियो आपके लिए सबसे पहले कुछ नहीं, कोई भी काम नहीं, यह वीडियो आपको बहुत ईमानदारी से देख लेनी है। सबसे तेज करूंगा, 40 मिनट के अंदर 100 कॉन्सेप्ट करूंगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि सिराज हिंद किस नगर को कहा जाता है। अब यहां से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। देखो यार, जौनपुर को कहा जाता है, ठीक बात है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए कि जौनपुर को बसाया किसने, अब दिक्कत वाली बात यह है। तो देखो, अगर आप जौनपुर की बात करते हो तो फिरोज शाह तुगलक, क्या है सर, फिरोज शाह तुगलक का नाम आता है। और फिरोज शाह तुगलक का नाम तो आता है, तो पर एक प्रश्न और यहां से बनता है कि इसको तो बसाया, पर किसकी याद में। अब क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा क्या है उसने बदल दिया कि भाई फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की, पर किसकी याद में की, तो याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की है दोस्तों। और मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता था? जौना खां कहा जाता था। और जौना खां से पड़ गया ये जौनपुर पड़ गया। अब समझ में आ गया। तो जब प्रश्न में आ जाए कि किसकी याद में, तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर बसाया सिराज ए हिंद, या आपको कहा जाए कि पूर्व का सिराज, क्या कहा जाए, पूर्व का सिराज कहा जाए, या आपसे यह कहा जाए कि सरकी वंश, जो सरकी वंश का शहर है, सरकी वंश का शहर किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ये जौनपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन थोड़ा टाइम जरूर ले लिया है, लेकिन क्वेश्चन को उड़ा दिया है। एक नहीं 5 से 7 कॉन्सेप्ट। आगरा नगर की स्थापना किसने करी, तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने करी। कब करी, तो 1504 ईस्वी में की। यह बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अब ध्यान देना है कि अटाला मस्जिद कहां पर अवस्थित है। तो जब अटाला मस्जिद की बात होती है तो यह जौनपुर में अवस्थित है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 कॉन्सेप्ट 3 कॉन्सेप्ट बनते हैं कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। याद रखना है कि 24 जनवरी दोस्तों, याद रखना 1950 अस्तित्व में देखने को मिलता है। दूसरी चीज आपको, एक और चीज आपको याद रखना है कि 24 जनवरी, ठीक है ना, हम यूपी डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? यूपी डे मनाते हैं, ठीक बात। पर एक और चीज आपको याद रखना है कि ये 24 जनवरी को सबसे पहली बार कब मनाया गया, तो सबसे पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस 2018 में मनाया गया। पर इसकी जो है 24 जनवरी को जो है ये मनाया गया 2018 को। पर राज्यपाल कौन था उस समय, तो राज्यपाल ने भैया नींव रखी, और राज्यपाल थे राम नाईक राज्यपाल थे। ये बात आपको याद रखना है। और याद रखना है कि जो यूपी दिवस है, अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाएंगे कि सर हमने 2017 पढ़ा। देखो, यूपी दिवस को मनाने का जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो 2017 में इसको पूर्ण कर लिया गया था, ठीक है ना, यूपी दिवस को। पर मनाया पहली बार गया 2018 में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन जाएगा किसके साथ, 4 के साथ। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश में कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो है कब्र है, ये है आपके गाजीपुर में, गोल गुंबदाकार में देखने को मिलती है। और ये पर्यटक स्थल भी है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। एग्जाम से पहले बच्चों को डर लगता है। आप परिवार है हमारा, बहुत बहनें, बहुत भाई, बहुत बहनियां, ठीक है ना। अब देखो, डरना तो बिल्कुल मना है, क्योंकि यार दूसरे की भी हालत ऐसी होती है, इसलिए यार डरने से क्या है ना, अगर लाभ है तो खूब करो यार, कोई दिक्कत नहीं। अगर नुकसान है तो फिर भाई छोड़ो। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, अब देखो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। अगर आप ऋषभदेव की बात करते हो तो यार ये अयोध्या से आते, 5वें भी अयोध्या से आते। ऋषभदेव पहले और 22वें, ध्यान दो 22वें और पहले, इनका जो है आपको ऋग्वेद में जो है क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। एक और प्रश्न बनता है कि 24वें कौन है, महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी
24वें और अंतिम है, ये बात आपको याद रखना। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर थर्ड जाएगा। अयोध्या को पहले हम अयाजसा के नाम से जानते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। सारी चीजें, सारे डाउट्स यहां पर क्लियर हो जाएंगे। जैसे एक लाइन में अगर मैं आपसे यह कह दूं, क्या है, ये है आपके उत्तर प्रदेश की दिशाओं का, क्या है, ये है आपका उत्तर प्रदेश की बात अगर मैं कर लूं तो मैं आपसे ये कहूं, क्या है सर, मैं आपसे ये कहूं कि भाई ये देखो उत्तर प्रदेश, मान लो ये इसका क्या है, ये है आपका उत्तर, ये है आपका दक्षिण, ये दिशा होती है ना, ये है आपका पूर्व और ये है आपका पश्चिम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्व जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे जो पूर्व जिला होता है ये कौन सा है, बलिया है, जो बिहार से लगता है, बलिया, याद रखो। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है, यह है आपका सोनभद्र है, याद रखना, सोनभद्र लटका हुआ। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो यह है आपका शामली है। उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी जिला है ये कौन सा है, यह है आपका सहारनपुर है। बात को समझ गए, है ना, गलत नहीं कर रहा हूं, रीचेक मारो। पूर्वी जिला कौन सा है, तो यह है आपका बलिया है। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर, इसके अगला वाला क्वेश्चन कर लोगे अगर हम दें, ठीक है ना। चलो देखो भाई, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर। तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर। चार कॉन्सेप्ट है, चारों एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं है तो आप माइंड में इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, यूपी में अगर आप क्षेत्रफल की बात करते हो तो खीरी आता है। खीरी यानी बोले तो लखीमपुर खीरी, ये खीरी वही जो गोला गोकर्ण, ये खीरी वही जो दुधवा नेशनल पार्क, ये यानी खीरी वही जो मेढक मंदिर के लिए जाना जाता है। फिलहाल अभी बताऊंगा आगे इससे जुड़ी हुई कहानियां। राजस्थान की सीमा से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का जनपद कौन है। देखो राजस्थान से अगर प्रश्न आता है तो राजस्थान से दो ही आपके, क्या है, दो ही आपके जो है जिले लगते हैं, दो जिले लगते हैं। एक आपका लगता है आगरा, और कौन सा लगता है, एक आगरा लगता है और एक आपका लगता है मथुरा। राजस्थान से एक आगरा लगता है और एक मथुरा लगता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किसके साथ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। बोलो गलत तो नहीं कह रहा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, मथुरा हो जाएगा, मथुरा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बहुत आसान प्रश्न है, बताओ भाई, जल्दी से बताएंगे। क्या बात है, क्या बात है भाई, ठीक है। सिकंदर लोधी, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। बलिया, सहारनपुर, लखीमपुर, मथुरा, ओके गुड, ठीक। चलो, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में, राज्य में प्रवेश करती, यानी उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो गंगा नदी। अब ये वाला क्वेश्चन, इससे अगला वाला क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान दो। बिजनौर में प्रवेश करती है, और ध्यान देना है कि जब आप गंगा नदी की बात करते हो तो उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अगर आप बात करते हो तो यहां पर 2525 किलोमीटर जो है ये पूरे भारत की बात करें। और गंगा नदी जब ब्रह्मपुत्र से बनती है तो आपका दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है सुंदरवन डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में बनता है, आपने जाना होगा। अगर हम बात करें तो भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा जो है इसका मिलन स्थल, जो भागीरथी अलक, अब देखिए गंगा की बात करें तो गोमुख पर्वत, गंगोत्री, लेकिन अगर भागीरथी और अलकनंदा को मिला दिया जाता है तो ये देवप्रयाग, कहां पर, इसका मिलन स्थल जो है ये देवप्रयाग में है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, संयुक्त धारा जो है देवप्रयाग की बात करती है और फिर इससे इसको कहा जाता है गंगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गंगा के किनारे स्थित नहीं है। देखिए मुजफ्फरनगर ये आपका गंगा के किनारे अवस्थित है, ठीक है ना। अलीगढ़ ये आपके गंगा के किनारे अवस्थित है। एटा ये आपके गंगा के किनारे अवस्थित है। पर गोरखपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके राप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। तो अकेले में क्वेश्चन आ जाए कि गोरखपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये आपका राप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। तो सर्वाधिक गर्मी यानी सबसे गर्म जिला, यूपी के सबसे गर्म जिला में अगर देखा जाए तो ये आगरा आता है, इसलिए विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है ना, आगरा के साथ। आगरा को क्या कहा जाता है, ताज नगरी कहा जाता है, ताज नगरी कहा जाता है। आगरा को क्या कहा जाता है, पेठा नगरी कहा जाता है। आगरा को चर्म नगरी भी कहा जाता है। आगरा और कानपुर चर्म के मामले में जाने जाते हैं, यानी चमड़ा उद्योग। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। दो प्रश्न बनेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। आज क्वेश्चन वो कराएंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आज क्वेश्चन वो करेंगे जो एग्जाम में फालतू के क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं। जैसे गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है, कितनी होती है, 187.39, है ना।
ये क्या है, सेंटीमीटर। तो 187 सेंटीमीटर जो है यहां पर वर्षा होती है। याद रखना है कि गोरखपुर का ये आंकड़ा है, तो गोरखपुर में सर्वाधिक यूपी में वर्षा होती है। लेकिन यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है, तो ये होती है मथुरा में होती है। कितनी होती है, 54.31 कुछ परसेंट कुछ सेंटीमीटर करके है ना। तो लगभग आपको यहां पर याद रखना है 187 और यहां पर याद रखना है 54, ठीक है ना। तो ये सबसे कम मथुरा और सबसे ज्यादा होती है गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल यहां पर अप कर दिया। उत्तर प्रदेश में मई जून के महीने में तीव्र चलने वाली पश्चिम हवाओं को, पश्चिमी जो हवाएं हैं, जो पश्चिम से आपकी चलती हुई हवाएं, उनको कहा जाता है गर्म हवाएं, और गर्म हवाओं को कहा जाता है लू कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड हो जाएगा, यानी लू के थपेड़े आपने सुने होंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा स्थापित प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है। जब आप प्रथम वन्यजीव विहार की बात करते हो तो यह है चंद्रप्रभा, और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहां पर है, यह है चंदौली में है ना। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन जाएगा किसके साथ, ए के साथ। अगला, उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कहां पर बना है। टाइगर रिजर्व टाइगर के लिए है, बाघ के लिए है, और बाघ के लिए है यह है आपका दुधवा है। और दुधवा की बात अगर करें तो ये खीरी प्लस बहराइच है ना, खीरी प्लस बहराइच जैसे जो है आपके वहां पर देखने को मिलता है, बहुत सारे जनपद को कवर करता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर 2। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है, तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस और क्रंच, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी। अगला क्वेश्चन आपके, ये सबसे सरल क्वेश्चन है इस वीडियो का। अगला क्वेश्चन, राज्य में लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र। अब क्वेश्चन पर आते हैं, थोड़े से लेवल को अप करते हैं कि जब राज्य में लुप्त प्रजातियां, अगर आप लुप्त प्रजातियों के लिए जानते हो तो यह है आपका लखनऊ। क्या है, लखनऊ आपकी बात करें तो लखनऊ का आपने देखा होगा कुकरेल वन। तो कुकरेल वन क्षेत्र जो है, ये कुकरेल वन क्वेश्चन में आ जाए कि कुकरेल वन कहां पर है, तो लखनऊ में है। लखनऊ में कुकरेल वन वाला जो पार्ट है वहां पर प्रजनन केंद्र, जो लुप्त प्रजातियां हैं उनका प्रजनन केंद्र जो है शुरू किया गया है। ये बात आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार योजना मूलतः किसके संरक्षण के लिए है। देखिए, अगर आप चंबल के लिए जानते हो तो चंबल किसके लिए जाना जाता है, चंबल घड़ियाल के लिए जाना जाता है। किसके लिए, घड़ियाल के लिए जाना जाता है। और अगर आप देखो तो ये इटावा क्षेत्र जो है ना, ये बहुत ज्यादा इसके लिए प्रसिद्ध है। इटावा, यानी ये इटावा जो है ना, ये आपका जिला जो चंबल के बिल्कुल बीचों बीच, चंबल चूंकि ऐसे बह रही है और यहां याद रखना है मार्ग बदलने के लिए जाना जाता है, जानी जाती है, इटावा में वाह है, ठीक है ना, याद रखना। तो ये घड़ियाल के लिए है, तो इसलिए विकल्प जाएगा फर्स्ट के साथ। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। यहां पर कुछ उद्योग हैं, आप जरा देखो। लकड़ी कास्ट के खिलौने, खेल का सामान, पीतल की मूर्तियां, दिया सलाई उद्योग। एक तरफ मेरठ, बरेली, बनारस यानी वाराणसी और मथुरा दिया है। जरा आप मिलाने की कोशिश करो। मैं यहां पर लिख लेता हूं ए, मैं यहां पर लिख लेता हूं बी, मैं यहां पर लिख लेता हूं सी, मैं यहां पर लिख लेता हूं डी। अब जरा ध्यान देने वाली बात यह है, लकड़ी और कास्ट के खिलौने को मैं मिलाऊंगा किसके साथ, बताओ किसके साथ मिलाऊंगा। मैं मिलाऊंगा बनारस के साथ मिलाऊंगा, ए के साथ 3, ठीक है ना। खेल का सामान मेरे को मेरठ, क्योंकि खेल नगरी कहा जाता है मेरठ, यानी इसको हम मिलाएंगे इसके साथ, और खेल की नगरी हम इसके साथ। पीतल की मूर्तियां, पीतल उद्योग मुरादाबाद के लिए हम नहीं मारेंगे, पीतल उद्योग के लिए हम मारेंगे मथुरा, क्योंकि पीतल की मूर्तियां हमेशा, जब मूर्ति शब्द लग जाए तो मथुरा। तो सी वाला जो पार्ट है वो हमारा 4th के साथ जाएगा, और डी वाला जो बरेली, क्योंकि माचिस उद्योग बरेली के लिए है, तो ये 2nd के साथ। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4th के साथ चला जाएगा। बात क्लियर, आगे बढ़ूंगा। अगला, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक बार फिर से हम ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे, फिर हम करेंगे ए, फिर हम करेंगे बी, फिर हम करेंगे सी, और फिर हम करेंगे डी। बात को समझना। अगर मैंने ये कर दिया तो मैंने कहा कि भाई रेणुकूट जो है ये एल्यूमिनियम के लिए जाना जाता है, तो इसलिए हमारा 4th इस बार पहले आ जाएगा। मेरठ जो है ये खेल के सामान के लिए जाना जाता है, तो ये हमारा सी जो है ये हमारा 1st के साथ आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों हमारा अलीगढ़ जो है ताले के लिए जाना जाता है, तो डी का हमारा 3rd के साथ आ जाएगा। और हमारा जो है ऋषिकेश हमेशा दवाओं के लिए जाना जाता है, तो बी का हमारा 2 के साथ आ जाएगा। 4 2 1 3, और 4 2 1 3 का मतलब है, गलत हो गया क्या, एक बार हमें बता दो। 4 2 3 1, 4 2 1 3 है, तो ठीक है ना, यही तो है। 4 2 3 1, 4 2 1 3, तो 4 2 1 3 एक बार क्लियर कर लेना, ठीक है, यही वाला मिल रहा है ना, हाँ जी ठीक है। रेणुकूट एल्यूमिनियम, ए का 4, बी का 2, राइट,
सी का जो है हमने मिला दिया फर्स्ट से और डी का हमने मिला दिया थर्ड से, राइट, ओके। नेक्स्ट, आंचलिक विज्ञान नगरी कहां पर है? आंचलिक विज्ञान नगरी कहां पर है? कई बार एग्जाम में पूछा गया, नॉर्मल एग्जाम से थोड़ा सा आप जो है बढ़ के, क्योंकि क्वेश्चन नॉर्मल से थोड़े से कठिन आ सकते हैं, लखनऊ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है, बताओ भाई। चलो देखो, उत्तर प्रदेश में बायोटिक नेटवर्किंग, अब जब भी बायोटिक नेटवर्किंग की बात करें तो दोस्तों ये कहां पर है? ये है आपका लखनऊ में। कहां पर है? ये लखनऊ में है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसके साथ? ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। अगला, जिस जनपद में सेरिकल्चर के लिए स्थान चिन्हित किया गया है, सेरिकल्चर उद्योग यानी आप रेशम कीट पालन की बात करोगे तो ये कहां पर? ये ललितपुर दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, यानी एक बार पूछा भी गया है, तो इसलिए आने वाले एग्जाम के लिए रेडी रहो। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, किससे अधिक है? बांग्लादेश से, ब्राजील से, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से। उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे हैं, जरा ध्यान दो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, जवाब दो फटाक से, जल्दी दो, समय नहीं है, राइट। चलो देखो भाई, पाकिस्तान से ज्यादा है, हां सर है। बांग्लादेश से ज्यादा है, हां। इंडोनेशिया और ब्राजील से ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये बड़े हैं, तो इसलिए ए और सी, तो इसका मतलब है आंसर 2। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहां पर है? अब अगर आप स्टॉक एक्सचेंज की बात करो, शायद 1982, एक बार कंफर्म करना, 1982 में दोस्तों उत्तर प्रदेश में कानपुर, ठीक है ना, कानपुर दोस्तों, ये बात आपको याद रखना है, कानपुर का सबसे जो है मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज एक ही है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि अनुसंधान परिषद ये कहां पर है? ये दोस्तों आपको मिल जाएगा लखनऊ में, मिल जाएगा, है ना, लखनऊ में मिल जाएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए। अगला, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर देखने को मिलेगा? यह भी आपको देखने को मिलेगा कहां पर? लखनऊ में देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन की स्थापना, देखिए एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन की स्थापना कब होती है? तो 1967 में होती है। यह क्वेश्चन आपका सन का है, इसलिए ये रटने वाला क्वेश्चन है, केवल एक ही सन का क्वेश्चन लिया है हमने, जहां तक है, शायद एक और होगा। ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला इंपॉर्टेंट है और हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्वेश्चन से कोई समझौता नहीं है, याद रख लो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 33 नंबर का जो राइट आंसर है, बच्चे कह रहे कि सर हाँ 1967, बिल्कुल 1967। सर देखिए, ऊतक की बात करेंगे तो देखो, अभी हम आपको कुछ याद करा देते हैं। मैंने कहा कि जब भारतीय गन्ना अनुसंधान पूछे तो लखनऊ मार दो, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान पूछे तो लखनऊ मार दो। इसके साथ ही साथ मैंने क्या बोला? मैंने आपसे ये बोला कि भाई उत्तर प्रदेश बायोटिक नेटवर्किंग फैसिलिटी पूछे तो भाई लखनऊ मार दो। इसके अलावा जो अगला जो क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला जो पूछ रहा हूं ऊतक संवर्धन, तो भी आप लखनऊ मार दो। इसलिए इस क्वेश्चन में हमने हार्ड को बहुत आसान बना दिया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी का कौन सा वृक्ष भूमि के लिए सबसे घातक सिद्ध? भूमि के लिए सबसे अच्छा वृक्ष नहीं है यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस को कहा जाता है दूसरी भाषा में सफेदा कहा जाता है। और यूकेलिप्टिस की बात अगर करी जाए दोस्तों, तो याद रखना है कि इसे अगर जीएस में पूछा जाए, पर्यावरण का आतंकवाद किसे कहा जाता है? आतंकवाद किसे कहा जाता है, किस वृक्ष को? तो वो कहा जाता है यूकेलिप्टिस को कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है इसलिए इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए उपयुक्त नहीं है। पानी को बहुताय मात्रा में ये क्या करता है भाई? उड़ाता है भाई, लेके और खत्म करता है, और जमीन को बिल्कुल पूरी तरह से बेकार कर देता है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन विकास किस जनपद में है? ये क्वेश्चन आपको बताना है कि भाई ग्राम विकास जो है, यानी पहला जो है आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा सोनभद्र में मिलेगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जाएगा 4 के साथ। ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। यूपी का क्या है? सबसे दक्षिणी जिला है, ये बात आपको याद रखना है। अगला, देश में पशुधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो देश में पशुधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है, इसलिए विकल्प जाएगा ए के साथ। गोकुल बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है? तो गोकुल पुरस्कार जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। जो भी आपकी गाय वगैरह होंगी उसमें उत्तम किस्म की, है ना, उत्तम प्रजाति की, जिसमें दुग्ध की मात्रा ज्यादा हो। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3 के साथ। अगला, पशु जैविक औषधि संस्थान कहां पर है? अगर आपसे यह पूछा जाए कानपुर, बरेली, इस्वा या लखनऊ, बताओ। इस्वा नहीं होना चाहिए, इटावा होना चाहिए, है ना। इस्वा कहां से आ जाएगा? इटावा, ठीक है। हाँ जी, बताओ। पशु जैविक औषधि, बहुत बढ़िया। सर क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए हमें आंसर की तरफ बढ़े तो हम
एक पॉइंट अगर हम वो भी लें तो हम कहेंगे कि सर हम रिस्क ले सकते हैं लखनऊ पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है चारा अनुसंधान केंद्र या चारा बैंक पूछा जाता है, तो चारा बैंक कहां पर है? उत्तर प्रदेश के झांसी में है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 के साथ जाएगा। अगला, लंगड़ा आम मुख्यतः पैदा होता है। अब यहां पर समझने वाली बात है, थोड़ी सी समझने वाली बात यह है कि आपने एक तो आपने सुना होगा चौसा आम, एक आपने लंगड़ा आम, दशहरी आम। इसमें आज कंफ्यूजन आपका दूर कर देता हूं, जरा नोट कर लो। अगर आप सारे परिवार हमें सुनने, एक बार हम कमेंट्स देख लेते हैं एक बार, ठीक है? हाँ जी। अब बहुत सारे बच्चे क्या कर लेते हैं, ये जान लेते हैं कि सब ये सर जो है ये लखनऊ से ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? ओके, हाँ पिछला वाला, ठीक है, ओके ठीक। अब देखो देखो प्यारे, जब भी क्वेश्चन में आ जाए, जब भी क्वेश्चन में क्या आ जाए, 3-4 चीजें आप समझिए। देखो अगर आपसे क्या है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो दशहरी आम है, सर ये बताओ दशहरी आम और मलिहाबादी, जब आपसे ये दो चीजें पूछा जाए, मलिहाबादी, जब आपसे ये पूछा जाए तभी आप लखनऊ लगाएंगे। मेरी बात को समझिए, जब आपसे ये पूछा जाए तभी। आवाज क्या दिक्कत आ रही भाई? हाँ, लंगड़ा नाम कैसे पढ़ा? तुम्हारे ऊपर लाठी बजाई तभी जो है उसी से पड़ गया बेटा। अगला आ जाओ, यहां पे आ जाओ, यहां आ जाओ। दशहरी और मलिहाबादी, जब तक दशहरी और मलिहाबादी नहीं आएगा तब तक हम लखनऊ नहीं लगाएंगे, ठीक है ना? और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई लंगड़ा आम क्या है, या मैं आपसे ये पूछता हूं रटौल, पहले रटौल, रटौल आम जो है ये कहां का है? ये है आपका बागपत का है, रटौल आम बागपत का है। फिर आपने एक नाम सुना होगा सफेदा, क्या है? सफेदा और चौसा, ये बताओ कहां का है? सफेदा और चौसा, ये है आपका सहारनपुर का है। अभी तक लंगड़ा नहीं आया है भाई, सफेदा और चौसा। और जब आपसे ये पूछा जाए लंगड़ा, तब जो है आप वाराणसी है, वाराणसी। तो ये जितना भी भाई है, जितना भी आम है, ये सारी आम की हमने प्रजाति डाल दी, 1 2 3 4। बात क्लियर है? समझो? हाँ जी, ठीक है, ओके। रटौल बागपत, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लंगड़ा आम मुख्यतः पैदा होता है बनारस में। अगला क्वेश्चन, समय जरूर लग गया है पर कोई बात नहीं है। 41 नंबर आ जाओ। उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेश में किससे प्रचारित किया जाता है? बताओ। देखो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? कि जो नवाब ब्रांड है, ये नवाब ब्रांड से ही हम आम को प्रचारित करते हैं। जब हम दूसरी जगह इसको ले जाते हैं, दूसरी जगह जैसे हम बेंगलोर ले गए, तो जो नवाब ब्रांड है वो आम का ही है। बात को समझ गए? नवाब ब्रांड जो है वो हमने क्या बोला? वो आम का है। ये बात आपको याद रखना है, नवाब ब्रांड। अब कई बार बच्चा जो है कंफ्यूज होता है कि ये बताओ सर हमने ताज ब्रांड भी पढ़ा है, जो ताज ब्रांड होता है। तो ताज ब्रांड अभी हम आगे बताएंगे। जो ताज ब्रांड होता है वो हम आलू को हम कैसे बेचते हैं? ताज ब्रांड से बेचते हैं। नवाब ब्रांड आम को कैसे बेचते हैं? नवाब ब्रांड से बेचते हैं। बात को समझ गए? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश का पहला राइपनिंग चैम्बर। अब ये राइपनिंग चैम्बर क्या होता है? कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। राइपनिंग चैम्बर जो होता है ये होता है एक ऐसा चैम्बर जो केला जो होता है ना, अब जो केला होता है, यानी कोई व्यक्ति केले की खेती करता है तो केले को पकाने के लिए, केले को पकाने के लिए, जैसे कच्चे केले आपने खेत से तोड़ लिए और उसको पकाने के लिए एक चैम्बर बनाया गया। उसमें किसान कुछ थोड़ा सा मनी देकर, अब मनी थोड़ी सी दी और फिर क्या हुआ? वहां
अच्छी तरह से केलों को पका दिया गया और उनको बढ़िया तरीके से मार्केट में सेल कर दिया गया। बात यह है कि अगर आप यहां पर बात करते हो कि भाई जब आप राइपनिंग की बात करते हो, हाँ जी ठीक है ओके, इलाहाबाद, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो इलाहाबाद को अब नए नाम से क्या जाना गया, प्रयाग के नाम से जाना गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा टी के साथ। अगला, आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां की गई? जब आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है तो उसे कहा गया गाजियाबाद कहा गया। गाजियाबाद जब हम उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हैं तो आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहता है आलू को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से बेचा जाता है? अभी अभी बताया था कि आम को हम नवाब ब्रांड से बेचते हैं, आलू को हम ताज ब्रांड से बेचते हैं, तो हमें क्या दिक्कत है? तो जब हम आम की बात करेंगे तो हम आम को दूसरे प्रदेशों में हम नवाब ब्रांड से बेचेंगे, और ताज ब्रांड की बात करेंगे तो हम आलू की बात करेंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो थर्ड के साथ जाएगा। पढ़ाई पे ध्यान दे लो, है ना, कॉपी पेस्ट मत करो, अनर्गल क्वेश्चन यहां पर करो। मुझे लगता है कि उम्मीद से ज्यादा आप चीजों को यहां करोगे तो फिर डालोगे। हल्दी के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो हल्दी के लिए आप उत्तर प्रदेश रखता है, और हल्दी जो उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, ये आपका जो आप जाते हो ना, ये आपका कौन सा क्षेत्र आता है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, तो वहां पर हल्दी जो है अच्छी मात्रा में, बहुताय मात्रा में पैदावार की जाती है। पुष्प से इत्र, माफ कीजिएगा यहां पर इत्र कर लो। पुष्प से इत्र कहां बनाया जाता है? ये कन्नौज में बनाया जाता है। याद रखना है, कन्नौज इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। इसे कान्यकुब्ज भी कहा जाता था। हर्ष की राजधानी यानी हर्षवर्धन की राजधानी, थानेश्वर से हर्षवर्धन राजधानी कहां लेकर आया था? कन्नौज लेकर आया था। मेथा के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? मेथा ऑयल होता है प्यारे, है ना, मेथा ऑयल होता है, और इसके उत्पादन में ये पत्तों से निकाला जाता है। इसके काफी जो है बड़े बड़े केंद्र हैं, ठीक है ना, मशीनों जैसे खेत में पैदावार की और वहां से ऑयल निकाल लिया मशीन में डाल के। तो फिलहाल क्या है, ये उत्तर प्रदेश में है। एक और प्रश्न यहां से मेथा ऑयल से बनता है कि मेथा ऑयल की शुद्धता की जांच, जब आप मेथा ऑयल में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। याद रखना है पूरे भारत में, इंडिया में जो मेथा ऑयल है 90% केवल अकेले जो है यूपी कवर करता है। तो यूपी क्या है, फर्स्ट पोजीशन पर है। लेकिन मेथा ऑयल की बात करें तो ये क्या है, मेथा ऑयल की जो शुद्धता है, एक्यूरेसी है, प्योरिटी है, इसकी जांच के लिए कहां आना पड़ता है भाई? कन्नौज आना पड़ता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो कन्नौज क्या है, केंद्र है। अगला, देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर कहां पर है? तो ये आपको बताना है कि बागवानी कॉल सेंटर कहां पर है, बताओ फटाक से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर, कितने बच्चे मार रहे हैं भाई, बताओ भाई। ठीक है, लखनऊ, बहुत सुंदर। अगला, 12 ताप विद्युत ग्रह किसके द्वारा स्थापित किया गया? जो 12 ताप है, ये 12 ताप जो है विद्युत ग्रह, ये आपका जेपी समूह के द्वारा, है ना, जेपी इंडस्ट्री के द्वारा स्थापित किया गया। करछना ताप जो इलाहाबाद की बात करता है, तो करछना ताप वही इलाहाबाद और नैनी, तो फिलहाल इलाहाबाद में है। और ये किस समूह के द्वारा, अगर ये पूछा जाए तो ये भी दोस्तों जेपी समूह के द्वारा। किसके समूह के द्वारा? जेपी समूह के द्वारा। अगला, नरौरा परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो नरौरा बुलंदशहर में है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए नोट कर लेना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, बहुत बढ़िया। चलो, अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? देखिए, अगर आप बात करो एलेक्जेंडर क्या है, एलेक्जेंडर कर्निंघम, हाँ, अगर मैं बात करूं दोस्तों, उन्होंने इसकी स्थापना की, और ये अतरंजी खेड़ा जो है ये एटा में अवस्थित है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। अनूप शहर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? अगर आप अनूप शहर की बात करते हो, क्या है, अगर आप अनूप शहर की बात करते हो तो जो नरौरा आप बुलंदशहर मारे हो, और अनूप शहर की बात करो तो ये भी एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा गया, तो बुलंदशहर। अयोमुख वर्तमान में किस जनपद में अवस्थित है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। अयोमुख, देखिए प्रतापगढ़ की बात अगर मैं कर रहा हूं तो प्रतापगढ़ जाना जाता है विटामिन सी के लिए। बोले सर क्या? प्रतापगढ़ जाना जाता है आंवले उत्पादन के लिए, आंवला उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्या दिक्कत है? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, वही है सपना। आप कोशिश करो, आप ट्राई करो तो बेहतर आपके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अयोमुख वर्तमान में किस जनपद में? तो आपको प्रतापगढ़ देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी, ए। दर्शनीय स्थल अश्वतीर्थ, देखिए गंगा घाट के किनारे अश्वतीर्थ, ये कहां पर है? ये कन्नौज में है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला जो है ये आपका बाराबंकी है। अब आप कहोगे कि सर मैंने तो आप गाजीपुर पढ़ा है, तो देखिए बाराबंकी जो है अफीम का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है ना।
गाजीपुर वो बाराबंकी सबसे बड़ा है और गाजीपुर में भी इसका उत्पादन होता है। तो अफीम के लिए उत्पादन में गाजीपुर भी है और ये भी है, ये भी बात आपको याद रखना है, पर सबसे ज्यादा उत्पादन के मामले में बाराबंकी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, वीडियो लाइक नहीं किया है, ये बहुत गलत बात है। एक बार वीडियो लाइक करके एक बार कमेंट तो करके बता दो कि किस जिले से आप देख रहे हो ये वीडियो। उत्तर प्रदेश के। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की गई? पंतनगर में। पंतनगर में, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोस्तों जब संयुक्त में थे तो ये स्थापना की गई थी। अब जब ये अलग हो गए तो पंतनगर आ गया उत्तराखंड में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? अवनालिका अपर्दन इटावा दोस्तों, क्योंकि आप चंबल नदी के लिए जाने जाते हो। चंबल नदी मार्ग बदलती है और बड़े बड़े खड्ड और बड़े बड़े बीहड़ का निर्माण करती है, राइट। इतना याद रखना है, चंबल नदी जो घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है और इटावा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में कपास की बुआई के लिए कौन सा बेहतर जो है, कौन सा बेहतर आपको देखने को मिलेगा? महीना कौन सा बेहतर होता है? बताओ भाई, ठीक है बात। देखो, जून जुलाई वाला जो ऑप्शन अगर आप मार रहे हो तो जून जुलाई में सबसे ज्यादा कपास, और कपास की बात करें तो कपास के लिए कम ही क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, पर कपास के लिए जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है, जिसे आप रेगुर मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अमरूद के लिए प्रसिद्ध है? तो अमरूद के लिए, देखिए अमरूद के लिए जो प्रसिद्ध है वो है इलाहाबाद। इलाहाबाद को अमरूद नगरी के नाम से कह सकते हो आप, और इसे आप आंवला के नाम से कह सकते हो, इसे आप आम के नाम से कह सकते हो, इसे आप पेपर, यानी आप सहारनपुर की बात करो, पेपर भी उत्पादन होता है और साथ ही साथ नींबू उत्पादन होता है। साथ ही साथ अगर आप संतरे की बात करो तो संतरा का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है सहारनपुर। तो संतरा यहां पर देखने को मिलेगा, आम यहां पर देखने को मिलेगा, अमरूद यहां पर फल की बात कर लो, आंवला यहां पर फल की बात कर लो, ठीक है ना। अगला, राज्य का कौन सा जिला पानोत्पादन में? तो पानोत्पादन, पान का उत्पादन महोबा में होता है। महोबा से आप कह लो मुंह, है ना, याद ना अगर रहता हो मुंह, और मुंह में भी भैया क्या डालोगे? पान, है ना, तो सिंपल सी बात। अगला, राज्य में चने का सर्वाधिक उत्पादन। देखिए चने का सर्वाधिक उत्पादन से संबंधित बहुत सारी चीजों को आपको जानना पड़ेगा। अब जैसे हमीरपुर वाला पार्ट जो है, क्या है सर, अगर आप चने के लिए जानते हो तो हमीरपुर वाला पार्ट जो है ये आपका क्या रहता है? फर्स्ट अग्रणी रहता है। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि भाई सर्वाधिक जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, तो बहराइच भी आता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अगला, सर्वाधिक मक्का उत्पादित वाला। अब मक्का उत्पादन में कौन सा ऑप्शन लगाओगे? देखो मक्का उत्पादन में आप जो है आप बुलंदशहर लगाओगे। क्या लगाओगे? बुलंदशहर लगाओगे। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? थर्ड के साथ। मक्का उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्रफल, सर्वाधिक मक्का उत्पादन तो ये, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर तो ये, और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से तो फिरोजाबाद। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो ग्रामीण जनसंख्या के इस आधार पर, अगर आप ग्रामीण जनसंख्या की बात कर रहे हो तो आप प्रथम लगाओगे, तो इसलिए विकल्प जाएगा किसके साथ? फर्स्ट के साथ। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा अगर ग्रामीण जनसंख्या है तो वो सबसे ज्यादा कहां पर है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला तो इलाहाबाद, जिसको प्रयाग कहा गया। सबसे ज्यादा जनसंख्या ग्रामीण तो इलाहाबाद, जिसे प्रयाग कहा गया। तो आंसर किसके साथ? 2 के साथ। अगला प्रश्न, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो इस क्वेश्चन का बताएंगे, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला। तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या गौतम बुद्ध नगर। अगला, पुष्प नीलामी केंद्र कहां बनाया जा रहा है? अगर आप पुष्प नीलामी केंद्र की बात कर रहे हो तो यह बनाया जा रहा है ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन बनता है 68 नंबर। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना अच्छे से, दिमाग में बैठा लीजिए। अगला, सरसों का सर्वाधिक उत्पादन जिला कौन? सरसों के लिए आप सर्वाधिक गोरखपुर, आगरा, कानपुर, मथुरा। अगर आप देखते हो आगरा वाला क्षेत्र तो ये सरसों के लिए, मस्टर्ड ऑयल के लिए सबसे बेहतर है और सबसे अग्रणी है। तो आगरा सबसे गर्म शहर है। आगरा की बात करें तो आगरा सरसों का सर्वाधिक उत्पादन करता है, इसलिए विकल्प जाएगा 2 के साथ। अगला, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला। अगर आप गन्ने की बात करते हो तो आप ये गन्ने की बात करते हो मुजफ्फरनगर, और जब आप खीरी की बात करते हो तो दोनों ही आते हैं, पर वही बात आ जाती है ना आपका प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो फिलहाल इस ऑप्शन के हिसाब से जाएगा किसके साथ? 4th ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहता है दोस्तों महावीर स्वामी अभ्यारण्य किस जनपद में है? तो महावीर स्वामी अभ्यारण्य जो है ये ललितपुर में है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो, इंपॉर्टेंट है। अगला, माता टीला बांध किस जनपद में है? अगर आप माता टीला बांध की बात करोगे तो माता टीला बांध जो है ये ललितपुर में है, ठीक है ना। महावीर स्वामी और माता टीला बांध दोनों ललितपुर में है। अगला,
गोला गोकर्णनाथ शिव मंदिर किस जनपद में है? तो ये है आपके लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी की बात करें तो ऐसा माना जाता है भगवान शिव, है ना, और भगवान शिव की जो वो है ना, किसको आप रावण की बात करो तो रावण जो है लेकर आ रहा था भाई और रख दिया। ऐसा था कि रख दोगे तो भाई उठा नहीं पाओगे, तो भाई क्या है कि भाई रख दिया और लखीमपुर खीरी में जो है वहीं पर मंदिर बन गया, ऐसी मान्यता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन जाएगा किसके साथ? लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न, लिलोटीनाथ शिव मंदिर। अब लिलोटीनाथ भी कहां पर है? लखीमपुर खीरी में है। अगर आपसे पूछा जाए लिलोटीनाथ, एग्जाम में पूछा जाए लिलोटीनाथ, ठीक है ना, फ्रॉग मंदिर, फ्रॉग मंदिर समझते हो ना, जिसको आप कहते हो मेढक मंदिर। उत्तर प्रदेश में मेढक मंदिर कहां पर है? मेढक मंदिर तो ये भी आपके लखीमपुर खीरी में है, ठीक है ना। मेढक मंदिर क्यों कहा गया फ्रॉग मंदिर? क्योंकि उसके आकार का है, उसकी आकृति का है, राइट, ठीक है ना। सूरत भवन कहां पर है? तो ये भी लखीमपुर खीरी में है। तो 3 क्वेश्चन हमने यहां पर, 3 नहीं, लिलोटीनाथ लखीमपुर में है, गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर में है, फ्रॉग या मेढक मंदिर लखीमपुर में है, सूरत भवन मंदिर लखीमपुर खीरी में है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मंदिरों और घाटों का शहर कहा जाता है? तो मंदिर और घाटों का शहर बनारस को कहा जाता है। बनारस मंदिरों का शहर है और घाटों का शहर है, ठीक है ना। अगला, उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? प्रवेश द्वार नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर। प्रवेश द्वार गाजियाबाद को कहा जाता है, क्योंकि यार देखो यूपी का जो रास्ता है वो दिल्ली को कैसे जाता है? दिल्ली को कैसे जाता है? तो दिल्ली को जाता है गाजियाबाद से होकर ही जाता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फिलहाल ऑप्शन जाएगा 2 के साथ। अगला, प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर किस जनपद में है? गोरखनाथ मंदिर है बाबा गोरखनाथ, तो गोरखपुर में, राप्ती नदी के किनारे। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों उत्तर मध्य का रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद और पूर्वोत्तर रेलवे तो गोरखपुर। तो दोनों आपको याद रखना है, दोनों हमने आपको बता दी यूपी के। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है इलाहाबाद है, ठीक है ना। यह बात आपको याद रखना है। आंसर किसके साथ? 2 के साथ। रामायण की रचना उत्तर प्रदेश में किस जनपद में हुई? रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। माना जाता है कि रामायण की रचना जो है उन्नाव में हुई, और उन्नाव यानी गंगा नदी के किनारे है। यहीं पर लवकुश की शिक्षा दीक्षा होती है, और लवकुश ने वो आपने देखा होगा कुछ घोड़े वाला जो प्रकरण था, और उसको जो है यहाँ ही इसको किया, पूरा किया। उन्नाव वाला क्षेत्र हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? चंद्रशेखर आजाद उन्नाव। याद रखना है कि उन्नाव में सबसे पुराना पक्षी विहार भी है चंद्रशेखर पक्षी विहार, ठीक है ना। यह बात आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, इष्टिकापुर किस जनपद का प्राचीन नाम? देखिए अगर आप बात करते हो इष्टिकापुर तो इसे इटावा कहा जाता है, यानी फिलहाल अब इसे वर्तमान में इटावा कहा जाता है। अगला, पटना पक्षी विहार जो एटा में है, यानी आपको पता है कि एटा वाला हमने अभी पार्ट बताया, अतरंजी खेड़ा वो भी एटा में है, पटना पक्षी विहार वो भी एटा में है। तो फिलहाल बी। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर तंबाकू व्यापार उत्पादन? देखिए अगर आपसे पूछा जाए तंबाकू के लिए तो आप मारिए, है ना। अगर आपसे पूछा जाए इत्र के लिए तो आप मारिए। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ। अगला, बावनी इमली, ये बावनी इमली कहां पर है? तो ये है फतेहपुर। अगर आपसे पूछा जाए लाल इमली कहां पर है? लाल इमली एक बिल्डिंग है, ये कहां पर है? ये है आपके कानपुर में है, जो आपके वस्त्र उद्योग के लिए जानी जाती थी। अगला क्वेश्चन, कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए? अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं पीतल के लिए मुरादाबाद, अलीगढ़ के लिए ताला, सहारनपुर के लिए पेपर और बरेली के लिए दिया सलाई उद्योग, तो ये क्या हो जाएगा? ये है आपका अलीगढ़ ताला उद्योग। अगला क्वेश्चन, किस शहर को बागों का शहर कहा जाता है? तो बागों का शहर आपको पता है मलिहाबादी, दशहरी, ये सब क्या है? ये लखनऊ का है। अगला, किस शहर को कथक नृत्य की क्या है? स्थली कहा जाता है, जन्म स्थली कहा जाता है। तो कथक के लिए हम लखनऊ ही मारेंगे, इसलिए विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था? लखनऊ का प्राचीन नाम लक्ष्मणपुर था दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 3rd जाएगा। और ये किसके किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। अगला प्रश्न, लखनऊ के वर्तमान स्वरूप की स्थापना किसने करी? लखनऊ के वर्तमान स्वरूप की स्थापना करी अशफाउद्दौला, यानी अशफाउद्दौला, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। लखनऊ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि रूमी दरवाजा कहां पर है? तो रूमी दरवाजा जो है ये कहां पर है? तो रूमी दरवाजा भी लखनऊ में है, याद रखिए। अगला प्रश्न, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस कब कर दिया गया? यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। कब कर दिया गया ये आपको बताना है, कमेंट करके बताओ। बहुत बढ़िया, 1902, 1905, 1909 और 1908, ठीक है। चलो तो फिलहाल ये यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 1st के साथ।
उत्तर प्रदेश की राजधानी कब लखनऊ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नजरअंदाज नहीं करें तो ही अच्छा है। देखिए पहले थी इलाहाबाद और इलाहाबाद से लखनऊ कर दी गई। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि लखनऊ से पहले राजधानी कहां थी, इलाहाबाद थी। अब अगर आप इलाहाबाद की बात करते हो तो ये जो राजधानी है वो कब की गई, आपको ये बताना है, बताओ। ठीक बात, 1921, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को हम ये उत्तर प्रदेश नाम पड़ जाता है, ठीक है। पर ये क्या है, 1921 वाला पार्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला, ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे। अब हवाई अड्डे से भी अभी क्वेश्चन करेंगे, जो आप कहते हो ना हवाई अड्डे हवाई अड्डे। हाँ सर हिंदी कब पढ़ाएंगे, अभी 8 बजे हिंदी हुई है, आपने हिंदी पढ़ी नहीं है क्या, अभी 8 बजे हिंदी हुई है, 100 क्वेश्चन कराए हैं। ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहां किया जा रहा है, तो ये आगरा में। क्लियर है। अब जरा हवाई अड्डे की बात, सूची 1 और सूची 2 को मिलाओ। हवाई अड्डे, 2 प्रश्न आपसे मैं आपसे पूछूंगा इस तरह के, एक ये और एक ये, लगातार पूछूंगा। एक मैं ए बना लेता हूं, एक मैं बी बना लेता हूं, एक मैं सी बना लेता हूं, एक मैं डी बना लेता हूं। अब जरा हम देखते हैं बमरौली हवाई अड्डा कहां पर है। देखो पहले अगर हम बात करें चकेरी, चकेरी कहां पर, चकेरी की बात करें तो कानपुर, फुर्सतगंज रायबरेली, हिंडन गाजियाबाद और बमरौली इलाहाबाद। तो ए का हमारा 4th, बी का हमारा 3rd, सी का हमारा, सी का क्या है 1st और डी का हमारा 2nd। 4 3 1 2, 4 3 1 2, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। बोलो सही है, यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से मिलाओ, जल्दी से मिलाओ, ए बी सी और डी। समय देखते जाओ कितना हमने समय लिया है, 40 मिनट हुआ है। मैंने आपसे बोला था ना 40 मिनट, है ना, 2-3 क्वेश्चन और बचे, 1 मिनट और लगेगा। देखो भाई, अगर मैंने आपसे कहा कि लखनऊ, लखनऊ कहां से जाए, बदल जा, लखनऊ जो है ये अमौसी, तो ए का हमने क्या कर दिया, हमने 3rd कर दिया। कानपुर का मैंने अभी अभी आपको बताया कि सी का हमने कर दिया 4th, जो हमें पता हमने कर दिया, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल। आगरा का और बाबतपुर। अब देखो आगरा की बात करें और बाबतपुर, बनारस की बात करें तो बाबतपुर और आगरा की बात करें तो खेरिया। डी का हमने 2 कर दिया और बी का हमने 1st कर दिया। 3 1 4 2, 3 1 4, 3 1 4 2, अच्छा ये वाला गलत एक्स्ट्रा आ गया, 3 1 4 2, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसके साथ जाएगा, बहुत बढ़िया, 3 1 4 2, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज एंड एजुकेशन कहां पर अवस्थित है, बताइए, बताओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, सरल क्वेश्चन नहीं है। तो ये कहां पर है, इलाहाबाद में अवस्थित है। अगला, राज्य हिंदी संस्थान कहां पर अवस्थित है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट, नोट कर लो। 98 कहां पर है, ये है बनारस में है, बनारस घाटों का शहर, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, बहुत महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल कितने क्षेत्रफल, 7.33, 7.33, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसके साथ जाएगा, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd के साथ, ठीक है ना। 7.33 पूरे जो है पूरे भारत में अकेले यूपी कवर करता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और ये रहा, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती हैं। ये क्वेश्चन जो है मैं आपको बताऊंगा और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा 101। तो ये आपका 8 राज्यों से, ठीक है ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका बनता है यहां से, उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से मिलती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि आप कहोगे ये तो सरल है, पर मुझे ये भी बताना है कि अगर उस देश से मिलती हैं तो उस देश से कितने जिले टच करते हैं, ये भी बताना है आपको, ठीक है। तो गुरुजी वर्ल्ड ऐप डाउनलोड कर लो सबसे पहले, अगर बेहतर तैयारी करनी है प्ले स्टोर पर जाओ, गुरुजी वर्ल्ड। आप लोग क्या करते हो, अरे देखते हो कुछ, अरे ठीक है इंस्टॉल कर लिया, अनइंस्टॉल मार दिया। कभी व्हाट्सएप इंस्टॉल अनइंस्टॉल मारा है, नहीं मारा, फेसबुक मारा है, नहीं मारा। चलो व्हाट्सएप की बात कर लो यार, मतलब कुछ चीजें होती हैं जो मोबाइल में अच्छी होनी चाहिए, बहुत खराब खराब चीजें आपके मोबाइल में होंगी, पर क्या मेरे मोबाइल में इतनी जगह नहीं है जो हम एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाए। अब बताओ गलत तो नहीं कह रहा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, एक अच्छे बच्चे के पास ये वीडियो सेंड कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि
हम चाहते हैं कि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ रहा है तो कम से कम बच्चे की नजर पड़ जाए यार, हाँ यार ये ऐसा था। आप सभी को बहुत सारा प्यार, हमेशा इस तरह से सुपरफास्ट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। डिटेल वाली अलग क्लास, आप कहोगे कि सर इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपने कोशिश करी है कि तेज पढ़ा दी। देखो एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ाओ तो यार ये प्रैक्टिस वीडियो है। 3 तरह की वीडियो होती, एक डिटेल वाली वीडियो लेकर आऊंगा, उसको हम कवर करा देंगे उससे मैप से। दूसरी, एक क्वेश्चन में बहुत डीप में क्वेश्चन पढ़ा देना। और एक तीसरी प्रैक्टिस वीडियो। तो प्रैक्टिस में क्या है, क्वेश्चन को आप थोड़ा थोड़ा बताते चलो और क्वेश्चन में बच्चे को ज्यादा वेट ना करना पड़े। तो 3 तरह की वीडियो हम आप तक पहुंचाते हैं। तो ये तीसरी तरह की वीडियो थी, ठीक है ना। तो अगली जो वीडियो आएगी वो आपकी डीप रहेगी, किस पर, चित्रात्मक शैली पर। तो ये 100 क्वेश्चन हमने 40 से 42 मिनट में कर लिए। गाइस थैंक यू, जय हिंद। आप किस जिले से हो इसी वीडियो में खत्म होने के बाद कमेंट कर देना, ठीक है। गुरुजी वर्ड एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। मैं आपसे यही कहूंगा कि कोई भी परिवार हमारा अगर है तो क्या है भाई, सिंपल सी चीज मैं कहता हूं कि वो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी या दिए गए व्हाट्सएप पर हाई लिख कर करेंगे तो ऑटोमेटिक एक लिंक मिल जाएगी, उसको लिंक को क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।